अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं इनहेरिटेंस इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिनमें हम लोग प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड इन तमाम चीज़ों के मुतालिक बात करेंगे। सो ये हमारा CS304 का लेक्चर नंबर 27 है और हमारे कोर्स का टाइटल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो सबसे पहले तो एक छोटा सा रिव्यू के जो हमने लास्ट लेक्चर में समझा था। सो हमने लास्ट लेक्चर में कुछ प्राइवेट इनहेरिटेंस के बारे में देखा था कि कलेक्शन और सेट क्लासेस में क्या डिफरेंस होता है। तो बेसिकली मोटा मोटा डिफरेंस यही है कि कलेक्शन जो है वो अपने अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट स्टोर करने की सलाहियत रखता है, जबकि सेट जो है वो अपने अंदर यूनिक एलिमेंट जो है स्टोर करता है। सो इन प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस प्राइवेट इनहेरिटेंस यूजिंग द कलेक्शन एंड सेट क्लासेस। इन दोनों क्लासेस के जरिए हमने प्राइवेट इनहेरिटेंस को समझा था। कलेक्शन क्लास अलाउ डुप्लीकेट एलिमेंट्स, कलेक्शन क्लास में डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स अलाउ होते हैं। वाइल सेट क्लास डज नॉट, जबकि सेट क्लास के अंदर अपने आप में यूनिक एलिमेंट्स होते हैं, वहां पर कोई डुप्लीकेसी नहीं पाई जाती। वी यूज प्राइवेट इनहेरिटेंस टू रिमूव अननेसेसरी फीचर फ्रॉम कलेक्शन इन सेट एंड रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू सर्टेन कलेक्शन फीचर। ठीक हो गया। सो हम लोग प्राइवेट इनहेरिटेंस इसलिए इस्तेमाल करते थे ताकि हम ये तमाम जो अननेसेसरी फीचर्स थे किसके अंदर, कलेक्शन के अंदर या सेट के अंदर, जो कि रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे हमारे कुछ कलेक्शन के फीचर्स को, उसको हम लोग रिमूव कर रहे थे। सो आज के हमारे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है स्पेशलाइजेशन इन इनहेरिटेंस। स्पेशलाइजेशन बेसिकली रिस्ट्रिक्शंस को भी कहा जाता है। सो किस तरह से मैनेज होते हैं सारा, ये पूरे लेक्चर में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्पेशलाइजेशन होता क्या है। सो डेफिनेशन में लिखा गया है, अ ड्राइव क्लास डेट इज बिहेवियरली इनकम्पैटिबल विद इट्स बेस क्लास। एक ऐसी ड्राइव क्लास जो अपने बेस क्लास के साथ इनकम्पैटिबल, इनकम्पैटिबल मीन वो उसके साथ एक्सेस ना हो पा रही हो, उसके प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस ना कर पा रही हो, इस तरह का कोई सिनेरियो हो कि बेस ड्राइव क्लास जो है वो अपने बेस क्लास के मेथड इस्तेमाल ना कर पा रही हो, डेट इज का स्पेशलाइजेशन। इसी को रिस्ट्रिक्शन बोलते हैं दूसरे लफ्जों में। सो इनकम्पैटिबल मीन दैट द बेस क्लास कैन नॉट बी फुली रिप्लेस्ड बाय द ड्राइव क्लास, कि जो ड्राइव क्लास है वो बेस क्लास को रिप्लेस नहीं कर पा रही है। ठीक हो गया। क्योंकि हमारी ड्राइव क्लास जो होती है, अगर आप उसके अंदर अपनी बेस क्लास का सेम मेथड बनाएं तो उसको ओवरराइड करना चाहिए, लेकिन किसी सूरत हाल की वजह से अगर वो ऐसा ना हो तो डेट इज रिस्ट्रिक्शन। स्पेशलाइजेशन इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग प्राइवेट और प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस। स्पेशलाइजेशन आप लोग किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, दो तरह से। एक प्राइवेट आप उसको बना सकते हैं या प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस की मदद से आप उसको बना सकते हैं। इट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप इम्प्लीमेंटेड इन टर्म ऑफ, इम्प्लीमेंटेड इन टर्म ऑफ एक रिलेशनशिप है, जिस तरह हमने एक इसा रिलेशनशिप भी पढ़ा था, तो इसी तरह एक इम्प्लीमेंटेड इन टर्म ऑफ रिलेशनशिप है जो कि हमारे पास स्पेशलाइजेशन में इस्तेमाल होता है। ये कोड है छोटा सा, कोड को मुकम्मल एब्जॉर्ब करने की जरूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट देखिएगा कि हो क्या रहा है। कि एक पर्सन नाम से क्लास है जिसके अंदर एक वेरिएबल बनाया गया, बट वो वेरिएबल प्रोटेक्टेड टाइप का है, राइट। सिमिलरली पब्लिक सेक्शन में एक मेथड बनाया गया है सेट एज नाम से, जो कि 0 से 125 के दरमियान जो एज है उसके दरमियान कुछ कैलकुलेशन करता है और कुछ ना कुछ रिटर्न करना है, डेट्स इट। नंबर 2 पे देखें, एक अडल्ट नाम से हमारे पास क्लास है जो कि इनहेरिट हो रही है इसी पर्सन क्लास से, बट किस तरह से, प्राइवेट इनहेरिटेंस हो रही है। ये लास्ट लेक्चर में सिंटैक्स हम देख कर आ चुके हैं कि जब भी आपकी क्लास के नाम से आगे अगर लेबल लगा हो प्राइवेट, इट मीन्स कि अब ये जो है ये प्राइवेट इनहेरिटेंस बन चुकी है। अब इसके अंदर देखें वही सेम मेथड है सेट एज, बट इसके अंदर कंडीशन मुख्तलिफ है। यहाँ 18 to 125 है, बट यहाँ देखें 0 to 125 है। तो इट मीन्स कि ये ओवरराइड होना चाहिए। तो दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ स्पेशलाइजेशन, कि आप का जो ड्राइव क्लास है वो रिप्लेस नहीं कर पा रही होती है आपके बेस क्लास को। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाए की प्रॉपर्टीज ऑफ प्राइवेट इनहेरिटेंस। प्राइवेट इनहेरिटेंस की कुछ प्रॉपर्टीज लिखता है कि ओनली मेंबर फंक्शंस और फ्रेंड क्लासेस ऑफ द ड्राइव क्लास कैन कन्वर्ट द पॉइंटर ऑफ द ड्राइव क्लास टू द पेरेंट क्लास। कि जो चाइल्ड क्लास है या तो उसका मेंबर फंक्शन एक्सेस कर पाएगा या उसका जो फ्रेंड फंक्शन होता है, फ्रेंड क्लासेस भी होती हैं, तो वो उसके जरिए आप लोग बेस क्लास तक, पेरेंट क्लास तक एक्सेस कर सकते हो। चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट्स कंटेन एंड अनोनिमस ऑब्जेक्ट ऑफ द पेरेंट क्लास। जो चाइल्ड क्लास है आपके, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट होगा जो कि पेरेंट क्लास का ही ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो अनोनिमस होगा। अनोनिमस कहते हैं जो बज़ाहिर आपको दिखे ना कि ये आपकी पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है, बट वो ऑब्जेक्ट पेरेंट क्लास का ही हो।
थोड़ा सा इस एग्जांपल को आसान करते हैं। आप सभी ने फेसबुक चलाई होगी। सो फेसबुक में एक ऑप्शन होता है जब भी आप पोस्ट लगा रहे होते हैं फेसबुक पर। सो पोस्ट में एक वहां पर ऊपर स्विच सा नजर आ रहा होता है जिसपे आप लोग क्लिक करते हो, टॉगल बटन सा होता है कि अनोनिमस पोस्ट। जब आप अनोनिमस पोस्ट पे क्लिक करते हो तब क्या होता है कि आप पोस्ट तो कर पाते हो किसी भी ग्रुप में, बट वो पोस्ट जो है वो अनोनिमस होती है, यानी कि वहां पर आपकी जो आपकी प्रोफाइल पिक्चर होती है वो शो नहीं होती, एंड आपकी जो डिटेल्स होते हैं यानी कि आपका नाम जो होता है वो नहीं शो होता। तो उसकी जगह क्या शो होता है, अनोनिमस पार्टिसिपेंट। सो उससे क्या होता है कि आपका मैसेज कन्वे हो पा रहा होता है उस ग्रुप में, बट आपकी आइडेंटिटी शो नहीं हो रही थी। तो सिमिलरली यहाँ पर भी यही केस है कि आपके चाइल्ड क्लास में पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट तो होगा लेकिन वो शो नहीं हो रहा होगा, उसका नाम नहीं शो हो रहा होगा, राइट। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर ऑफ द पेरेंट क्लास आर कॉल्ड ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ड्राइव क्लास ऑब्जेक्ट। हाँ जी, इस पॉइंट का क्या मतलब है नीचे कोड में देखे, यहाँ बेहतर समझ में आएगा। यहाँ पर देखें तो आपको एक पेरेंट क्लास दिख रही है, एक चाइल्ड क्लास दिख रही है, जिसमें दो दो कंस्ट्रक्टर हैं। एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, एक कॉपी कंस्ट्रक्टर बना हुआ है। जो पहला कंस्ट्रक्टर है वो डिफॉल्ट बना हुआ है जिसके अंदर पेरेंट कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है, जबकि जो दूसरा कंस्ट्रक्टर है वो कॉपी कंस्ट्रक्टर है क्योंकि ये पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है। सो कुछ भी चेंजिंग अगर आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में करें तो वो कॉपी कंस्ट्रक्टर बन जाता है। सो इसके आगे भी हमने लिखा हुआ स्टेटमेंट के ये जो है वो कॉपी कंस्ट्रक्टर है। सिमिलरली आपने एक चाइल्ड क्लास बनाई जिसको आपने इनहेरिट किया, प्राइवेट इनहेरिटेंस किया पेरेंट से, और इसके अंदर भी दो कंस्ट्रक्टर बनाए, एक डिफॉल्ट है और सिमिलरली एक कॉपी कंस्ट्रक्टर है। यहाँ पर भी वही सेम सिनेरियो है, बट इसका आउटपुट देखें, वहां पर देखें क्या होगा। आउटपुट में देखें तो सबसे पहले आपको पेरेंट कंस्ट्रक्टर दिखाई दे रहा है, लेकिन जब आप इस कोड को रन करते हैं तो सबसे पहले ये जो चाइल्ड कंस्ट्रक्टर है ये चलता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि चाइल्ड कंस्ट्रक्टर इनहेरिट हो रहा है पेरेंट कंस्ट्रक्टर से, तो ये यहीं से मूव कर जाता है पेरेंट वाले एलिमेंट में, और पेरेंट का जो कंस्ट्रक्टर होता है सबसे पहले उसको चलाता है। ये स्टैक भी ऐसे चलता है आपके कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर। अगर आप अच्छे से समझना चाहें इंटरनेट पे भी आप मजीद सर्च कर सकते हैं कि जब भी कोई कंस्ट्रक्टर चलता है हमेशा ड्राइव क्लास का चलता तो पहले है, लेकिन जो रन होता है यानी कि एग्जीक्यूट होता है वो सबसे पहले उसका पेरेंट एग्जीक्यूट होता है। अगर उसका भी कोई पेरेंट होगा तो वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। तो जब वो पेरेंट एग्जीक्यूट कर लेगा अपना कंस्ट्रक्टर, देन चाइल्ड अपना कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पर आउटपुट में देखें तो यही एग्जांपल है कि सबसे पहले पेरेंट कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, नेक्स्ट जो है फिर चाइल्ड कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। सिमिलरली ये तो थे डिफॉल्ट के केस। अगर हम लोग जो है कॉपी कंस्ट्रक्टर भी चलाते देन क्या होता, तब भी पेरेंट कॉपी कंस्ट्रक्टर पहले चलता फिर बाद में चाइल्ड कंस्ट्रक्टर चलता, राइट। अब इससे बरक्स डिस्ट्रक्टर का भी मैं आपको बताता चलूं कि जब भी आप डिस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, देन क्या होता है जो चाइल्ड का डिस्ट्रक्टर होता है वो पहले चलता है और फिर उसके बाद पेरेंट वाला डिस्ट्रक्टर चलता है, यानी कि उसका रिवर्स, कंस्ट्रक्टर का रिवर्स चलता है वहां पर, राइट। आगे है हमारे पास लिमिटेशन ऑफ प्राइवेट इनहेरिटेंस। कुछ लिमिटेशन है, क्या लिमिटेशन है देखते हैं। अ ड्राइव क्लास मोर देन वन लेवल डाउन द हायरार्की कैन नॉट एक्सेस द मेंबर फंक्शन ऑफ द ग्रैंड पेरेंट क्लास। ये जो ड्राइव क्लास है अगर उसके अंदर एक से ज्यादा हायरार्की आ रही है, यानी कि आपकी चाइल्ड क्लास है उससे ऊपर एक पेरेंट क्लास है, यहां तक तो मामला ठीक है, लेकिन उस पेरेंट से भी ऊपर एक कोई ग्रैंड पेरेंट क्लास है, देन क्या होगा कि आप उस ड्राइव क्लास से उस ग्रैंड पेरेंट का जो मेथड है वो आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। द बेस क्लास फीचर्स आर रिस्ट्रिक्टेड फॉर एक्सटर्नल एक्सेस। इससे क्या होगा, जो बेस क्लास के फीचर्स होंगे वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे एक्सटर्नल यूज के लिए, यानी कि ड्राइव क्लास के लिए, इन्फोर्सिंग स्पेशलाइजेशन। तो इससे क्या है, जो आपकी रिस्ट्रिक्शन है जो वो लागू हो जाएगी। यहाँ कोड देखें तो एक ग्रैंड पेरेंट है जिसके अंदर एक मेथड बनाया गया है डू समथिंग, एक उसके बाद एक पेरेंट क्लास है जो कि इसी ग्रैंड पेरेंट से इनहेरिट कर रही है और ये फंक्शन उसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं डू समथिंग। सो यहाँ पर कोई एरर भी नहीं आएगा क्योंकि इस पेरेंट की जो पेरेंट क्लास है वो ग्रैंड पेरेंट है, तो यहाँ पर ये जो है वो मामला ठीक ही आ रहे हैं। लेकिन इस पेरेंट के बाद आप देखें तो एक चाइल्ड क्लास हम लोग बना रहे हैं जो कि इस पेरेंट से इनहेरिट कर रही है। अब यहाँ पर देखें तो आप लोग डू समथिंग को कॉल किया जा रहा है जो कि हकीकत में फंक्शन है किसका, ग्रैंड पेरेंट का। तो यहां पर आएगा एरर, आगे लिखा भी होगा कैन नॉट एक्सेस ग्रैंड पेरेंट्स मेंबर, कि आप लोगों की अब जो है वो जो हायरार्की है वो वन लेवल से बढ़ चुकी है। अगर ये जो डू समथिंग है ये इसका फंक्शन होता पेरेंट क्लास का, देन ये चल जाता। जैसे कि यहाँ पर जो फंक्शन बनाया गया सम फंक्शन, अगर मैं इसे डू समथिंग की जगह सम फंक्शन कॉल करूं तो ये सम फंक्शन इसको कॉल करेगा, और क्योंकि सम फंक्शन के अंदर आपका डू समथिंग मेथड कॉल हो रहा है तो ये इसको कॉल करके चला देगा, तब यहाँ पर कोई एरर नहीं आएगा। तो इस तरह से आप लोग इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। लेकिन अभी के लिए जो हमारा ये कोड है इसमें यही प्रॉब्लम है कि आप डायरेक्टली अपने ग्रैंड पेरेंट को
कॉल नहीं कर सकते। आगे आ जाए प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस। सो प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस अलाउ पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ द बेस क्लास, जो आपकी बेस क्लास के पब्लिक है और प्रोटेक्टेड मेंबर है, आप उसको इनहेरिट कर सकते हो, टू बी एक्सेसिबल बाय द ड्राइव क्लास एंड क्लास फर्दर डाउन द हायरार्की। तो ड्राइव क्लास भी इसको एक्सेस कर सकती है और उसके नीचे भी जो आप उसकी क्लास है वो भी इसको एक्सेस कर पाएगी। प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस इज अ मिडिल ग्राउंड बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट। पब्लिक और प्राइवेट के दरमियान जो आपका एक एक्सेस स्पेसिफायर है वो यही प्रोटेक्टेड ही है। वेयर द ड्राइव क्लास कैन एक्सेस एंड रिस्ट्रिक्ट मेंबर टू द स्पेसिफिक क्लास, जिसके अंदर आप रह कर क्या कर सकते हैं, जो आपकी ड्राइव क्लास है वो एक्सेस भी कर सकती है और रिस्ट्रिक्ट भी कर सकती है कुछ मेंबर्स फंक्शन को। यहाँ देखें अगेन वही कोड, ग्रैंड पेरेंट क्लास है जिसके अंदर एक डू समथिंग नाम का मेथड है। सिमिलरली फिर एक पेरेंट क्लास है, यहाँ फर्क देखें तो प्रोटेक्टेड अब इनहेरिटेंस हो रही है, सो प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस हो रही है। फिर यहाँ देखें चाइल्ड में भी प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस हो रही है। अब देखें अगर आपने कॉल किया है डू समथिंग मेथड तो कोई एरर नहीं आया, आपका बिला झिझक ये चल गया, क्योंकि हमने यहाँ पर ऊपर लाइन में भी पढ़ लिया है। कहाँ गई वो लाइन कि ड्राइव क्लास भी एक्सेस हो सकती है और उससे फर्दर जो क्लासेस हैं वो भी एक्सेस हो सकती हैं। अब देखें ना कि जो ग्रैंड पेरेंट की ड्राइव क्लास थी वो ये पेरेंट क्लास थी, अब इसने तो एक्सेस कर लिया डू समथिंग, प्रॉब्लम आ रही थी हमारे चाइल्ड में। तो यहाँ पर क्योंकि इस लाइन की बदौलत कि आपकी जो फर्दर डाउन हायरार्की होंगी क्लासेस की वो भी एक्सेस कर पाएंगी, तो यहाँ पर भी हम लोग डू समथिंग मेथड को एक्सेस कर पाए हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आ जाए इसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस, दो ही प्रॉपर्टीज हैं। लिखता है कि ओनली मेंबर फंक्शन और फ्रेंड ऑफ द ड्राइव क्लास एंड इट्स चाइल्ड क्लास कैन कन्वर्ट पॉइंटर बिटवीन द क्लासेस। सो यहाँ पर हम लोगों को कहता है कि आपकी जो मेंबर फंक्शन हो या फ्रेंड फंक्शन हो, आप उसके जरिए आप लोग इसको एक्सेस कर पाएंगे। प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस इज यूज्ड व्हेन बिल्डिंग क्लास हायरार्कीज that share some functionality while restricting direct access। हाँ जी, यहाँ पर वो कहते हैं कि ये शेयर तो करेगा कुछ फंक्शनैलिटीज़ आपके क्लास हायरार्कीज़ को, यानी कि जिस हायरार्कीज़ में आपकी क्लास आ रही होंगी, चाहे वो ग्रैंड पेरेंट है, पेरेंट है, चाइल्ड है, लेकिन साथ के साथ कहता है कि कुछ रिस्ट्रिक्ट भी करेगा डायरेक्ट एक्सेस को। ठीक हो गया, तो उस डायरेक्ट एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट अगर हो जाए तो उसको कैसे बहाल किया जाता है, उसके लिए हमारे पास दिस का कीवर्ड इस्तेमाल होता है, जो कि यहाँ पर भी उसने किया, जो कि यहाँ पर भी उसने पॉइंट आउट किया है कि ये पॉइंटर या रेफरेंस आपको पास करना पड़ेगा। अब देखिए ग्रैंड पेरेंट, ये वही वाली पिछली क्लासेज हैं, वो मैंने मुकम्मल अब कोड नहीं लिखा। सो ये ग्रैंड पेरेंट क्लास थी जिसके अंदर कुछ कोड लिखा हुआ था, पेरेंट नाम से कोई क्लास है जिसके अंदर कोड लिखा हुआ था और ये प्रोटेक्टेड से इनहेरिटेंस हो रही है। चाइल्ड नाम से क्लास है, ये भी अगेन प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस से इनहेरिट हो रही है। अब यहाँ देखें तो उसका डू समथिंग, क्योंकि हमारे ग्रैंड पेरेंट का मेथड था तो इसको कॉल किया जा रहा है, लेकिन इसके अंदर अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि आपको एक पॉइंटर लिख रहा होगा दिस, तो ये जो दिस है ये करंट कॉन्टेक्स्ट को जाहिर करता है और ये स्टार है ये हमारे पास पॉइंटर है। सो करंट कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि हमारे पास जो फिलहाल ऑब्जेक्ट बन रहा है उसके कॉन्टेक्स्ट में आप लोग डू समथिंग वाला मेथड जो है वो प्रिंट करना चाहते हो। सो इस तरह से आप लोग इसको एक्सेस कर पाओगे। तो आगे हमने कमेंट में लिखा भी हुआ है कि अलाउड थ्रू प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस, तो इस तरह से आप लोग सिर्फ उसी सूरत में कर पाओगे जब आप प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस इस्तेमाल कर रहे होगे। नेक्स्ट आ जाए इनहेरिटेंस टाइप्स कंपैरिजन। जो हमने इनहेरिटेंस पढ़ी, पब्लिक भी, प्राइवेट भी, प्रोटेक्टेड भी, क्या कंपैरिजन है इनका। सो पब्लिक इनहेरिटेंस में देखिए कहता है कि जो पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर होते हैं क्लास के ऑफ द बेस क्लास रिमेन एक्सेसिबल, कि आपके जो बेस क्लास के पब्लिक मेंबर हैं या प्रोटेक्टेड मेंबर हैं वो पब्लिक इनहेरिटेंस में हमेशा एक्सेसिबल रहेंगे ड्राइव क्लास के लिए, जब भी आप अपनी ड्राइव क्लास को पब्लिक और आपकी बेस क्लास का नाम लिख के एक्सेस करेंगे। नंबर 2 पर है प्राइवेट इनहेरिटेंस। प्राइवेट इनहेरिटेंस में पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स बिकम प्राइवेट, कि जो पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर हैं वो प्राइवेट बन जाएंगे इन ड्राइव क्लास में। ठीक होगा, क्योंकि आप प्राइवेट इनहेरिटेंस कर रहे हैं तो क्या होगा कि आपके जो पब्लिक हैं या प्राइवेट मेंबर हैं वो प्राइवेट बन जाएंगे। सो अभी के लिए क्या समझ में आया हमें कि जो पब्लिक इनहेरिटेंस होगी उसके अंदर पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर ड्राइव क्लास में एक्सेसिबल रहेंगे, यानी कि पब्लिकली अवेलेबल रहेंगे, जबकि प्राइवेट इनहेरिटेंस में क्योंकि नाम से जाहिर है प्राइवेट, तो जो पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर होंगे वो यहाँ पर प्राइवेट बन जाएंगे। थर्ड नंबर पे प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस, इसमें क्या होगा, जो पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेंबर हैं बिकम
प्रोटेक्टेड इन द ड्राइव क्लास। इसमें क्या होगा कि जो पब्लिक और प्रोटेक्टेड है वो प्रोटेक्टेड बन जाएंगे। अब इन तीनों में एक लफ्ज आपको नहीं दिख रहा, वो है प्राइवेट, क्योंकि प्राइवेट जो है वो हमेशा प्राइवेट ही रहेगा पब्लिक के लिए। पब्लिक की अगर बात करें तो पब्लिक में प्राइवेट जो है वो हमेशा प्राइवेट ही रहता है, जबकि प्राइवेट इनहेरिटेंस में जो प्राइवेट है वो हिडन हो जाता है, दिखता ही नहीं है। और सिमिलरली जो प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस है उसमें भी जो प्राइवेट है वो हिडन ही रहता है। इसका टेबल मैंने ख्याल में आपको पिछले लेक्चर में शायद मैंने दिखाया था, जिसके अंदर आपको ये जाहिर किया गया था कि जो पब्लिक है उसका जो प्राइवेट मेंबर है उनके साथ क्या हालात वाक़यात पेश होते हैं अगर आप प्राइवेट इनहेरिटेंस इस्तेमाल करें या प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस इस्तेमाल करें। सो इतना सही हमारे पास ये लेक्चर था। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करते जाएं। चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।